साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों झारखंड में भले बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, बारिश तो बिहार में भी हो रही है, लेकिन तपिश भी बढ़ती जा रही है। बारिश तो नेचुरल है, कुदरती। तपिश जो है वो चुनावी तपिश है, राजनीतिक तपिश है, सियासी तपिश है। उसका पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बिहार बंद होने जा रहा है। विपक्ष दलों ने की मांग नहीं बल्कि जनता उनके साथ सड़कों पर आने को तैयार हो गई है। मामला ही कुछ ऐसा है। उसको लेकर एनडीए, जिसे विपक्ष आजकल नेशनल दामाद आयोग कह रहा है, उसकी भी एक अलग कहानी है, उसका भी जिक्र छिड़ेगा दोस्तों इस वीडियो स्टोरी। तो धुकधुकी लग रही है एनडीए और खास करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उनकी जो चौकड़ी है 4 लोगों की, उनके बीच। उसके बाद से तो धड़ाधड़ सौगातों की बारिश होने लगी है। इधर वो कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी सरकार। ये वही सरकार है जिसे भारतीय जनता पार्टी शामिल है। ये वही सरकार है जिसे जंगल पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वही सरकार है जिसके बारे में लगातार जो सर्वे आ रहे हैं बता रहे कि ये सरकार दोबारा नहीं गठित हो सकती, फिसड्डी साबित होगी। सारे सर्वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बतौर सबसे पहली पसंद बता रहे हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर भी कम नहीं है। तो धुकधुकी तो मच गई है एनडीए में और जदयू में, और यही वजह की सौगातों की बारिश हो रही। पहले वो कई तरह के आयोग बने जिसको लेकर कटाक्ष किया तेजस्वी यादव ने कि नेशनल दामाद आयोग कहा, और फिर भी इधर और कई घोषणाएं सरकार ने की है। तो क्या ये सारी घोषणाएं घबराहट में की जा रही हैं, बेचैनी में की जा रही हैं कि चुनाव में परिणाम पता नहीं किसके पक्ष में जाएगा, हमारी सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? तो इन सबको समझने के लिए हम बैठे हैं दोस्तों, और हमारे साथ हमेशा की तरह पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा हैं। उनसे हम इसको समझेंगे और आप भी समझने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बिटवीन द लाइन भी होती हैं, बहुत सी बातें हम कह नहीं पाते हैं, बहुत सी वही बातें हम आपसे शेयर कर पाते हैं जो पॉलिटिकल कॉरिडोरों में चल रही होती हैं। तो शैलेंद्र जी, ये चुनाव होने जा रहा विधानसभा का बिहार में, इसमें एक वोटर लिस्ट का मामला बड़ा गर्म है। इसको लेकर विपक्ष जो 9 तारीख को सड़क पर उतरेगा, और कई सर्वे की हमने शुरुआत में बात कही। तो क्या इसके पीछे ये सारे कारण हैं कि ये लगातार सरकार जो घोषणाएं कर रही है? अभी भी ताजा घोषणा भी आप बता रहे थे, क्या क्या किया है, क्या है पूरा? देखिए, ताजा घोषणा यही है जो कैबिनेट की बैठक में जी बिहार में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है जो महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण वहाँ की सरकारी नौकरियों में नीतीश सरकार ने देने का ऐलान किया जी। और इसके अलावा बिहार में युवा आयोग के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जी। उस युवा आयोग में अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। तो ये सब एकदम अंतिम क्षणों में हो रहा है, जब चुनाव में चंद दिन बाकी। निश्चित रूप से अब देखिए यही है ना, तो सीधे सीधे कि वोट की राजनीति के लिए आप कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अंतिम जो एक कहते हैं ना, आयोग का गठन अभी कर रहे हैं आप, अंतिम जुआ खेलने की अब आप तैयारी कर रहे हैं जी। अंतिम दांव कह सकते हैं जो चुनाव में जी। अब यदि आपको लग रहा है जो हाँ आपकी स्थिति का अच्छी नहीं है, कमजोर हो गई है, हालत पतली है, आपके पक्ष में कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, तो उसके नजरिए से आप कह लीजिए जो महिलाओं का और युवाओं का दांव खेला जा रहा है एनडीए सरकार के द्वारा। मैं आपको बताऊं, जो महिलाओं से या महिलाओं के मुद्दे को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। यदि आप सबसे शुरू, महिलाएं वोटर मानी जाती हैं, वोटर नहीं आप कह लीजिए, जो उनका बड़ा वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक जी, और उन्हीं की दम पे लगातार वो सत्ता में रहे भी जी। आप शुरुआती 2005 के दौर से यदि आप ये उनको देखिए विगत 20 सालों में, तो उस समय उन्होंने बच्चों को साइकिलें बांटी। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे क्रांतिकारी पहल माना गया, क्रांतिकारी निश्चित रूप। उसके बाद ही दूसरे राज्यों में भी सरकारों ने बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए साइकिल स्कूल में देना प्रारंभ किया था। झारखंड में भी उसके बाद ये लागू हुई थी।
तो एक पहला तो उन्होंने वो किया, और कहा जाता है जो उसके ही दम पे वो अगला चुनाव 2010 शराबबंदी, उसके बाद शराबबंदी की घोषणा होती है। शराबबंदी एक तो वो भी महिला जो घरेलू झगड़ा होता निश्चित रूप से वो, और प्लस महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने के लिए दूसरी बार उन्होंने वो एक दांव खेला। अब वो दांव खेल रहे हैं जो महिला आरक्षण को लेकर के, क्योंकि महिला आरक्षण ऑलरेडी आप देख लीजिए केंद्र सरकार ने ऐलान कर रखा है जो 2029 के चुनाव, 29 के चुनावों में संसद या विधानसभाओं में 33% आरक्षण हम देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब ये कह रहे हैं जो हम नौकरियों में आरक्षण देंगे 35% आरक्षण, लेकिन ये आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। जबकि पहले ये होता था जो 30% आरक्षण सभी महिलाओं को मिलता था जो नौकरियों में, चाहे वो बिहार की हो चाहे दूसरे प्रदेश हो, लेकिन वहाँ महिलाओं को आरक्षण मिलता था। लेकिन इस बार इन्होंने 35% आरक्षण कर दिया और वो सभी महिलाओं को, और बिहार की सभी महिलाओं को। लेकिन दिक्कत ये है जो क्या अगले 4 महीने में, जो अब 3 महीने, अब मान के चलिए 3 महीने का समय सिर्फ, उससे भी कम आप कह लीजिए जो वो चुनाव में बाकी रह गया, तो क्या इस बीच में सरकार कोई घोषणा करने वाली है या फिर एक वो घोषणा बन के रह जाएगी जो कोई चुनाव के पहले सरकार नियुक्ति कोई प्रक्रिया शुरू करेगी या नियुक्ति का ऐलान करेगी या क्या करेगी? तो इस घोषणा को आप इस रूप में देख सकते हैं जो महिला वोटरों को रिझाने के लिए और खासकर युवाओं को रिझाने के लिए उन्होंने इस ऐलान किया। दूसरा जो आप युवा आयोग की बात है, जो युवा आयोग की आज में जरूरत महसूस हो रही है बिहार में। इससे पहले भी कुछ आयोग बने, वो दूसरे उस आयोग नहीं बने थे, आयोगों में नियुक्ति हुई थी। अच्छा, जो अलग अलग, जैसे आप उनका नाम आप ले रहे हैं जो जीताराम मांझी के परिवार के लोग, उनके एक दामाद हैं, या फिर एक उनके चिराग पासवान के, हाँ मतलब उनकी पार्टी के सांसद है सांभवी चौधरी समस्तीपुर की, उनके हस्बैंड है वो किशोर कुणाल जो महावीर मंदिर के पूर्व वो सचिव हुआ करते, तो उनके बेटे हैं, तो उनको किसी आयोग में नियुक्ति किया गया है। तो ऐसे ही वो आयोग में नियुक्ति हुई थी, इसलिए वो एनडीए जैसा आपने कहा जो नेशनल दामाद आयोग विपक्ष उनको कह रहा है। तो इस बार लेकिन आयोग के गठन की बात है, युवा आयोग के, और उन्होंने कहा जो वो मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक ट्वीट करके ये बात बताई जो युवा आयोग तमाम विभागों में युवाओं की स्थितियों को मद्देनजर, उनकी नियुक्ति के मद्देनजर, साथ ही साथ उनके लिए संभावनाओं के मद्देनजर जो वो समन्वय स्थापित करेगा ये युवा आयोग। तो आप बताइए जो आज आप चुनाव के दौरान दरवाजे पर जब आप खड़े हैं तब आपको युवाओं की याद आ रही है, लेकिन इससे पहले आपने क्यों नहीं किया उन चीज़ों जी? तो ये एक बड़ा ऐलान है। अब देखिए इनको इस चुनाव में क्या फायदा होता है। ये हार का डर है क्या सता रहा है? देखिए आप कह तो सकते हैं, ऐसा जो नहीं है जो नहीं कह सकते हैं, और इसकी चिंता तो है सरकार को। जो कोई उनके दाव जो है ना वो नहीं चल पा रहे हैं, कोई भी दाव, जैसे आप कह रहे थे उनके अभी मतलब वोटर लिस्ट वाला, हाँ वोटर लिस्ट स्पेशल वो जो रिवीजन SIR चल रहा है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के सड़कों पे लोग हैं, और आप समझ लीजिए जो उसको पटना से खबर है शैलेंद्र भाई की लोग कह रहे हैं कि जेपी के दौर में जैसा आंदोलन हुआ था वैसा आंदोलन होने जा रहा है बिहार में। बिल्कुल, अब वो दरवाजे पे उसी चीजों के लिए आ ही रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो पिछले 15 दिनों में जब से 24 जून को चुनाव आयोग ने इसको करने का ऐलान किया, उसके बाद लगातार आप 4 से 5 बार मतलब कि आयोग नए नए दिशा निर्देश उसमें जारी करे। अच्छा, जारी तो किया है, लेकिन एक बड़ा उसमें ये चूक है, गलती है, जानबूझकर की जा रही है कि नियम ये है कि BLO 2 फॉर्म देगा, एक रिसीविंग देगा, एक आप भर के दीजिए। कहा जा रहा है कि नहीं ये दस्तावेज नहीं चाहिए, बिना दस्तावेज के भी आप दे दीजिए। अब जो नहीं, लेकिन उसमें गलती कहाँ है कि हम तो भर कर आपको दे देंगे, आप रिसीविंग मुझे नहीं दे रहे हैं। तो आप कल हमारा नाम कट जाए तो हमारे से कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि आप रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। सही कह रहे, इसका नाम कट जाएगा क्या पता। ये अब रिसीविंग रहेगा तो हम कहने के तो अधिकारी है ना कि भाई हमने फॉर्म भरकर दिया था। ये अब चक्कर ये है कि समय कम है, BLO क्या करेगा, पागल हो जाएगा। एक का तो हार्ट फेल हो गया, एक टीचर थे BLO बनाया गया था कुछ दिन पहले की बात, हार्ट फेल हो गया उनका, इतना प्रेशर था, क्या करेगा। स्थिति देखिए अच्छी बिहार में कम से कम आम लोगों के नजरिए से आप समझिए तो अच्छी नहीं मानी जा रही है जी, क्योंकि यही वजह है जो
अभी मतलब कि स्थिति ऐसी बन रही है। अब जो आपने नए नए दिशा निर्देशों में जो कह रहा था वो वही आज है, जो पहले आयोग ने कहा जो इस पूरे का अभियान में हमने 1 लाख लोगों को नियुक्त किया है या उनकी सेवाएं ले रहे हैं। अब वो दूसरा आयोग आ रहा है तो उसमें कह रहे हैं जो 4 लाख लोगों को नियुक्त किया गया। यह भी तेजस्वी यादव ने मतलब पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी मामला उठाया था उन्होंने। तो ऐसे सच में स्थिति है। देखिए मुश्किल ये नहीं है जो किसके नाम हटाए जाएंगे, मुश्किल ये है जो कितने लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, क्योंकि एक इस बार इस SIR का नहीं हटाना भी है, जोड़ना भी है। तो जो पिछली बार जो विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में 44 लाख महाराष्ट्र में जोड़े गए थे जी, तो क्या उसकी पुनरावृत्ति अब बिहार में होनी है या उसकी तैयारी है? क्योंकि जिन जगहों पर आपको लग रहा है या NDA को लग रहा है या बीजेपी सत्ताधारी दलों को लग रहा है जो हमारी स्थिति कमजोर है, वह तो वहां से आप नाम हटाएंगे। यही तो कह रहा हूं ना, इसलिए तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। आप उसको दूसरे इसी को आप जो कह रहे थे मैं उसका दूसरा तस्वीर दिखा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्थितियां बन रही है। तो यही वजह है जो अब आप देख लीजिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। अभी आपने मतलब कि सरकार ने NDA सरकार ने नीतीश बाबू ने पिछले महीने घोषणा की थी जो अब हम हर विधवा को या वृद्धा को या फिर दिव्यांग को हम 1100 रुपये का पेंशन देंगे। जो पहले 400 रुपये मिलता था अब 1100 रुपये देंगे। तो एक पेंशन आपने पेंशन में बढ़ा दिया, अब इधर आप नौकरी में बढ़ा रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर जो है ना, उनको तो बहुत बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। बड़े बड़े लोगों को दिग्गजों को जितवाया चुनाव उन्होंने। वो कहते हैं कि 25 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएगा जदयू नीतीश कुमार नहीं और कहते हैं कि अगर 100 पर बीजेपी लड़ रही है, वो कहते हैं पिछली बार कितना लाया था, 45 सीट लाई थी। बोलते हैं कि वो ग्रेजुअली वो नीचे जा रहे हैं। इधर के बोले 3 चुनाव आप देख लीजिए। नहीं देखिए अब चुनाव को ना कभी भी आप आंकड़ों के लिहाज से नहीं देख सकते, क्योंकि कब आपके पक्ष में कौन सी परिस्थितियां बन जाएंगे। क्योंकि देखिए पहली बार ये है जो महाराष्ट्र में 44 लाख नए मतदाता जोड़े गए, उसके आधार पर एक गड़बड़ी है ये। आप चाहे जिस रूप में आप इसको देखें या कहें, लेकिन ये गड़बड़ी है जिसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। कई चुनावों को तो मैंने भी देखा है जो जितने मतदान हुए उससे ज्यादा उसकी काउंटिंग हो जाती है। आप अंतिम फिगर तब जारी करते हैं जब तक कि वहां पोलिंग हो चुकी होती है, उसकी काउंटिंग हो जाती है। तो कई स्थितियां ऐसी बन रही है। तो जो स्थितियां 2020 के चुनावों में नहीं है, जो स्थितियां 2015 के चुनाव में नहीं है, तो वो स्थितियां इस बार 2025 में नहीं आने वाली। तो आंकड़ों को तो आप छोड़ ही दीजिए। 2020 में कैसे वो 43 सीटों पे जदयू आ गई या बीजेपी कैसे 70-75 सीटों पे पहुंची और इस बार की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2020 आप देख रहे हैं ना, जन स्वराज जो त्रिकोण बना रहा है, वो निश्चित वो एक अलग पार्ट हो जा रहा है जी। लेकिन जो दावा प्रशांत किशोर यदि कह रहे हैं जो 25 सीटें रहेंगी, तो वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ेगा। त्रिकोणीय बना नहीं रहा है बल्कि वो मजबूत दावेदारी रख रहा है चुनाव में, और इस बार बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। उसका नुकसान सिर्फ NDA को नहीं होने, दोनों को नुकसान महागठबंधनों को भी होगा। तो ये स्थितियां उनके अनुकूल है, प्रशांत किशोर के अनुकूल है। और मुझे लगता है जो उनकी सीटें इस बार बहुत अच्छी आएंगी, या नहीं भी आती हैं तो कम से कम वो चुनावी हार जीत में तो निश्चित रूप से फर्क पैदा करेंगे। जी साथियों, ये थी राजनीतिक कहानी, ताजा कहानी बिहार की, कि जो सौगातों की बरसात हो रही है ना, उसके पीछे क्या वजह है, पूरी चीर फाड़ कर दी शैलेंद्र जी ने। चलिए साथियों, फिर हम हाजिर रहेंगे, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आपको बिहार की भी राजनीतिक कहानियां, चुनाव की कहानियां, चुनावी विहार के तहत मिलती रहें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजें। चलिए आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।